आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हरियाणा में। आज हमारी टीम पहुंची है गांव कंथला, जिला कुरुक्षेत्र, तहसील पिहोवा में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों तक सहायता सामग्री पहुंचाई जा रही है। यह वही परिवार है जिसे दूसरी बार राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। इस परिवार में 2 सदस्य हैं, जिनके मुखिया बुलाराम जी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री दी जा रही है। यह देखकर सच में संतोष होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की यह मुहिम जरूरतमंद परिवारों के चेहरों पर मुस्कान और जीवन में उम्मीद की किरण लेकर आई है और समाज में मानवता की एक नई मिसाल कायम कर रही है। तो आइए चलते हैं इस परिवार की ओर। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा पर आपका स्वागत है। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम आज मौजूद है गांव कंथला, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा, जो कि तहसील पिहोवा के अंडर आता है, उसी का ये गांव है, जहां पर हमारी टीम यहाँ पर दूसरी बार पहुंची है। पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के जब शिष्य आए थे, हमने तब भी कवरेज की थी। तो आज हम इस गाँव में इस परिवार के पास दूसरी बार आए हैं। तो आज जानते हैं, दूसरी बार आए हैं तो हम, कि परिवार की किस हद तक जो हालत है वो सुधरी है या नहीं सुधरी है। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, संत जी के अनुयायी हैं, उसी तरह एक फ्लैक्स के साथ खड़े हैं, जो कि मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का जो फ्लैक्स है कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से। उसी के साथ आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उस परिवार के पास जा रहे हैं, जिसके पास आज ये दूसरी बार सामग्री दी जा रही है। दर्शकों, हम उस परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं, जिसकी आज संत जी द्वारा, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये दूसरी बार जो है सहायता की गई है। उसी के साथ यहाँ पर परिवार भी बैठा है। हम आपको इनसे भी मिलवाते हैं। परिवार के मुखिया हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बुलाराम। तो अंकल जी, आपके घर आज ये सामग्री दूसरी बार आई है? दूसरी बार आई है। तो आपने इनको फोन कब किया था? कल किया था। कल फोन किया था हाँ जी। और आज ही आ गए? आज आ गए। नमस्कार जी। सच साहिब जी।
सर आज आप इस परिवार के लिए दोबारा राशन सामग्री लेकर आए हो, तो आज क्या क्या लेकर आए हो? संत रामपाल जी महाराज की दया से इनके लिए हम दोबारा इस सामग्री इनको देने के लिए आए हैं। तो इनको फ़ोन गया था कल हमारे पास शाम को, तो आज हम इनको ये पूरी सामग्री फिर देने के लिए आए हैं। तो दिखाते हैं जी, ये आटा है जी 15 किलो, ये चावल है जी, ये 2.5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है जी, 2.5 किलो आलू है जी, 2.5 किलो प्याज है जी, ये अमूल दूध का डिब्बा है जी चाय बनाने के लिए जी, और ये बेसन है जी घर ये में। अमूल का डब्बा कितने किलो का है? ये जी 1 किलो का है। चलो जी जी, ये बेसन है जी, ये टाटा का नमक है जी 1 किलो, ये काला चना है जी, ये चने की दाल है जी, ये मूंग की धुली हुई दाल है जी, ये बिना धुली हुई दाल है, और ये अचार है, जैसे परिवार में कोई सब्जी सुब्जी ना हो तो अचार के साथ भी खाना खा ले, और ये सरसों का तेल है जी 1 लीटर, ये धनिया पाउडर है जी, लाल मिर्च है जी, जीरा है जी, हल्दी है, ये अग्नि की चाय है जी, चाय पत्ती, और ये साबुन है जी गोदरेज का नहाने के लिए, ये कपड़े धोने के लिए साबुन है जी, और ये सर्फ पाउडर है घड़ी का, ये भी कपड़े धोने के लिए जी। ये सामग्री आज हम इनको देने के लिए आए हैं। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार, सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ। और अगर परिवार कोई अपनी अलग से कोई डिमांड रखता है तो उसको अलग से लेके आते हैं। फिर जैसे परिवार को कोई भी समस्या की, कोई और चीज़ की जरूरत हुई तो हम जैसे ही बोलेगा तो उसको भी लेके आएंगे। तो आपको ये फ़ोन करके बोल सकते हाँ जी, फ़ोन करके बता सकते हैं। जिनको कार्ड दिया हुआ है उस कार्ड पे नंबर पे जैसे ही फ़ोन करेंगे तो इनको वो तुरंत पहुंचा दी जाएगी। वो भी। हैं। तो दर्शकों एक बार परिवार से जान लेते हैं कि आज दूसरी बार सामग्री आई है। तो सर जैसा कि आपके घर आज ये दूसरी बार सामग्री आई है, तो अब आपकी को जो स्थिति है घर की कुछ हद तक तो सुधरी होगी। नहीं, बहुत सुधरी है जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, जो घर घर पहुँचा रहे हैं सब जी महाराज जी, बहुत अच्छा है जी। आप क्या कहना चाहोगे माता जी? मैं तो नहीं चाहती मैम, लैटरिन बाथरूम में तंगा भी महाराज जी, बहुत दुखी है जी। दवाई बुट्टी दे भी जो भी तंगा, 3-4 हजार की दवाई आवा जी, ये भी नहीं हो रहा। अभी किस तरह लिखाऊंगी दवाई, 10 दिन की दवाई रह गई है बस। भाई आवागा फिर ले जाएगा दवाई दवा का लागा। लैटरिन बाथरूम ते जी में तंगा महाराज जी, हम तो नहाने की भी पल्ली पुल्ली लाका बनाई जगह जमी लैटरिन बाथरूम ते यार नहीं जमी तंग हो रहे बहुत ज्यादा से ज्यादा। दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हैं, जो माता जी हैं बहुत ही भावुक हुए हैं, क्योंकि भावुक होने की ये बात भी है। आप देख सकते हैं इस घर में कोई भी लैटरिन या बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। परिवार को बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ता होगा, तो बहुत ही नाजुक स्थिति है। हम संत जी कन्याइयों से भी जानेंगे। आप देख सकते हैं यही एक छोटा सा इन्होंने एक बाथरूम, आप कह सकते हैं नाम मात्र का, जिसे हम बाथरूम भी नहीं कह सकते क्योंकि इसकी जो अवस्था है बाथरूम कहलाने लायक नहीं है। तो संत जी के न्यायों से जानेंगे
कि परिवार ने बताया कि लैट्रिन बाथरूम नहीं है, बहुत ही इन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ता है लैट्रिन बाथरूम न होने के कारण। तो इसमें क्या सहयोग करेंगे संत जी? हमने देखा है इनका लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था बहुत खराब है, जो कि ना होने के बराबर है। और संत रामपाल महाराज जी से इसकी प्रार्थना लगाई जाएगी लैट्रिन बाथरूम की। जैसा भी गुरुजों का आदेश होगा तुरंत उसकी कार्रवाई की जाएगी। तो दर्शकों, एक बार हम माता जी से जान लेते हैं। माता जी, कितने रुपए की दवाई आती है आपकी? मेरी तो 5,000 की दवाई है महाराज जी। चंडीगढ़ तो पहले तो मेरे पैक्सन से थे यहाँ, पर 1 महीना चंडीगढ़ दाखिल रही। वहाँ तो चलो रही दवाई, उसके तो थोड़े की आवा दवाई लग जाएगा 1,000 रुपया के आ जा, उसकी तो दवाई पैक्सन से की रग 500 में को थे यहाँ। ये भी इसकी गोड्डा की हड्डी बदरी थी यहाँ, इसकी आ 5,000 की दवाई आ बाड़ा करासी में। तो भाई और आवांगे तो दवाई दवा कर लेंगे, 10 दिन की दवाई रहेगी। तो मेरे पास तो कुछ होता नहीं है दवाई बुट्टी के लिए, ना कोई दिहाड़ी ना मिनत, ना कोई सुल्तान भी को दवाने वाला कोई नहीं है। दवाई भाई आएगा तो वो दवाई दवा कर लाएगा। दर्शकों, इन्होंने बताया इनकी 5,000 की दवाइयाँ आती हैं, बहुत दूर से लेकर आते हैं ये। उसमें भी इन्हें ट्रांसपोर्ट में भी इन्हें बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो सर, जैसा कि इन्होंने दवाइयों के विषय में भी कहा कि 5,000 के लगभग इनकी कुछ दवाइयाँ आती हैं, उसके ऊपर भी कुछ 1,000 रुपये या 500,000 रुपये ऐसे भी लग जाते हैं ट्रांसपोर्ट का, आने जाने का जो किराया लगा दीजिए। तो इसमें क्या सहयोग करेंगे संत रामपाल जी? ये अभी इन्होंने हमें बताया है कि इनकी दवाई आती है 4-5 हज़ार के करीब ट्रांसपोर्ट के समेत। तो संत रामपाल महाराज जी के आदेश के अनुसार इनकी अभी तुरंत जब इनकी दवाई खत्म होगी, जैसे कह रहे हैं अभी 10 दिन के बाद इनकी दवाई खत्म होगी, तो इनको दवाई तुरंत दवा देंगे। अभी दिलवा दो। हाँ जी, अभी दवा देंगे जब भी इनकी दवाई खत्म होगी। तो अभी तो कह रहे हैं कि ये 10 दिन की इनकी दवाई है, तो संत जी के न्यायियों ने कहा है कि 10 दिन बाद जब इनकी दवाई ख़त्म होने को होगी या जैसा भी होगा, तो ये तत्पर रहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के न्यायी। तो अब क्या कहना चाहोगे माता जी? इन्होंने ऐसा कहा है कि जब भी आपकी दवाई ख़त्म हो जाएगी, तो या तो ख़त्म होने से 1 या 2 दिन पहले ये आपको ले जाएंगे और आपको दवाई दिलवा लाएंगे। महाराज जी बहुत बहुत शुक्र मानेंगे महाराज जी ना, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत सेवा कर रहे हैं हमारी महाराज जी, भक्त जी। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज कोई एहसान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जिस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत या किसी भी उनके समाज सुधार के कार्य के तहत जो भी वो सहायताएं करते हैं या जो भी वो कार्य करते हैं, वो किसी के लिए भी एहसान नहीं कर रहे। वो हर सभी को अपना परिवार मानकर या अपना परिवार समझकर सबकी सहायता करते हैं। संत रामपाल जी महाराज अनेकों समाज सुधार कार्य कर रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा कार्य दिया कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं लड़कियों के। पहले क्या था, बेटियों को दहेज के लिए जला दिया जाता था, मार दिया जाता था या छोड़ दिया जाता था, भाई ये दहेज कम लाइया, या उसको परिवार में परेशान किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज लाखों विवाह करा चुके हैं और उसके अंतरिक्त और अनेकों कार्य कर चुके हैं। जैसे नशा मुक्त, आज का युवा है जो नशे में डूब चुका है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक नशा मुक्त भारत अभियान चला हुआ है, उससे जुड़ के ना बहुत लोग नशा छोड़ चुके हैं। और दांतों के लिए कैंप लगाया जाता है। जैसे कोई गरीब है आदमी भाई अपने दांतों का इलाज कराना चाहे तो मुफ्त में करा सकता है। वो आंखों के लिए कैंप लगाया जाता है। उसके बाद एम्बुलेंस सेवा है फ्री। भाई एम्बुलेंस सेवा परमात्मा ने, गुरु जी ने चालू की हुई है फ्री। किसी को भी जरूरत है तो फोन करे तो एम्बुलेंस पहुंच जाती है जिसको ये सबके लिए। हाँ जी, सबके लिए जी। और इसके अंतर्गत जैसे पीछे कोरोना आ गया था, महामारी फैल गई थी, पूरा देश में लॉकडाउन हो गया था, तब भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे ही सबको राशन दिया था। जो कमजोर थे या कमा रहे हैं और खा रहे हैं तो उनका कार्य रुक गया था, वो कमा नहीं सकते थे, तो उनको सबको राशन दिया गया। और पीछे जैसे हमारे जिले कुरुक्षेत्र जिले में त्रासदी आ गई थी, बहुत गांव पानी में डूब गए थे, तो सबको घर घर जा जाके राशन दिया गया, खाना दिया गया, पानी पहुंचाया गया, पशुओं के लिए चारा दिया गया, दवाइयाँ, बच्चों के लिए दूध। तो संत रामपाल जी महाराज तो समय समय पर अनेकों समाज सुधार कार्य कर रहे हैं। तो आपके कहने का अर्थ है, जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी की जरूरत हो, संत रामपाल जी महाराज वहाँ तत्पर पहुँचेंगे, हमें पाएंगे।
हाँ जी, जहाँ भी समाज में कोई जैसे कोई भी प्रकृति का आपदा आती है तो संत रामपाल जी महाराज वहाँ बिल्कुल वहाँ मदद पहुँचाते हैं। तो सर मेरे मन में एक और सवाल था कि जैसा आप आज दूसरी बार आए हैं, तो क्या ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही कोई इसकी लिमिट है कि 7 बार, 8 बार, 9 बार या 10 बार, इससे ज़्यादा बार आप किसी परिवार की मदद नहीं करेंगे? नहीं जी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला ना हो जाए या इस परिवार की आमदनी ठीक ना हो जाए, तब तक आजीवन इनको ये सामग्री दी जाएगी। ऐसे ही देती है। हाँ जी, ऐसी दी जाएगी। ये नहीं है कि एक बार दे दिया, 2 बारी दे दिया या 10 बारी दे के रुक गए, नहीं। आजीवन, इनको आजीवन ये सामग्री मिलती रहेगी। तो दर्शकों इनका कहना है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को कहना है, जब तक ये परिवार कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक ऐसे ही सामग्री आती रहेगी इनके घर। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज इनका राशन करते रहेंगे और राशन ही नहीं, जो भी इनकी परिवार की जो भी आवश्यकताएं होंगी वो संत रामपाल जी महाराज पूरी करवाते रहेंगे। दर्शकों ये भाई हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, तो इनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई आपका? रवि नाम है। तो रवि जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके गांव में आज संत जी द्वारा, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आज ये सहायता की गई है दूसरी बार, तो क्या कहना चाहोगे, आपके क्या विचार हैं? ये संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है। महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा आपको लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया जी। आपने कभी ऐसे संत देखे थे जो ऐसे मदद करते हों? नहीं जी, कोई संत नहीं ऐसा आया जो संत रामपाल जी महाराज है। आपने ऐसे संत तो देखे होंगे कि जो आते हैं, मांगने खाने आते हैं, पर्चियां काटते हैं। हाँ जी, बहुत देखे हैं जी, बहुत आते हैं जी। ऐसे नहीं देखे जो खुद देकर जाते हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं कोई देखे। दर्शकों इनका भी यही कहना है कि ऐसा इन्होंने भी संत नहीं देखे जो घर घर जाकर लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हों। हालांकि हमने भी ऐसा पहली बार ही देखा है, क्योंकि हम भी ये तब जान पाए जब हमने संत जी द्वारा जो उनकी ये मुहिमें चलाई गई हैं उन्हें कवर किया। तो धन्य है संत रामपाल जी महाराज, धन्य है उनकी अन्नपूर्णा मुहिम। मैं इस गाँव की ओर से, हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम की ओर से और इस परिवार की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। तो दर्शकों मिलेंगे आपसे एक नए परिवार के साथ, एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 99926
771 9992600161 9992600162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब